हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा सब्जेक्ट है ईएनवी न्यू वीडियो लेक्चर चैप्टर नंबर 14 बासवास फार्म। आई एम बासवा, मेरा नाम बासवा है। माय फादर इज़ अ फार्मर। वी लिव इन बेलवेनिका विलेज इन कर्नाटक। हम कर्नाटक के एक छोटे से गांव में बेलवेनिका में रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई का मंथ है। लाइक एवरी ईयर, हर साल अप्पा, जिसको कहते हैं माय फादर, ये कर्नाटक की लैंग्वेज है, इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू शो द ऑनियन क्रॉप। उनके फार्म में वो ऑनियन क्रॉप प्रिपेयर कर रहे हैं। देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम। उस वक्त बहुत सारी चीज़ खेत में की जाती है। टू हेल्प हिम, तो मैं भी उनकी हेल्प कर रहा था। आई टू गो टू द फील्ड विथ अप्पा, मैं अपने फादर के साथ खेत में जा रहा था। इन द लास्ट फ्यू डे, पिछले कई दिनों से अप्पा हैज़ बीइंग यूजिंग द खुंटी। अप्पा है वो खुंटी यूज़ कर रहे थे। एंड ऑनियन रॉड, जो वन टाइप ऑफ ऑनियन रॉड है, जो यहाँ आपको पिक्चर्स में दिखाई देता है। हाँ, इसको कहते हैं खुंटी, जो आयरन रॉड से बनी हुई है। टू डिग द सॉइल, ज़मीन के ऊपर खड्डा करने के लिए, जो मिट्टी होती है ना, उसको सॉफ्ट करने के लिए। लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट, क्योंकि वो उसके ऊपर लगाने से, इसके ऊपर ये जो मिट्टी है ना, उसके ऊपर ये खूंटी लगाने से क्या होता है, ये जो मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाती है। अब यहाँ आपको दिया है फाइंड आउट। इन बासवास एरिया एन implement called khunti is used to loosen the soil. What is this kind of implement called in your area? तो वो खेत को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब कि जो ग्रो हो रहा है उसके कैपेबल वो बना रहे हैं। तो यहाँ बताया है, इन माई एरिया ऑल्सो सच इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड खुंटी। KHUNTI, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? खुंटी कहते हैं। ओके, थोड़ा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर ऑफ सम एल्डर इन योर फैमिली व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन योर एरिया। आपके एरिया में किस टाइप के क्रॉप्स है वो ग्रो हो रहे हैं। तो जैसे कि खेत में आपको पता है क्या ग्रो होता होगा, वीट है, राइस है, मेज़ है, इवन ग्राम है, वेजिटेबल है, ये सारी चीज़ खेत में ग्रो हो रही होगी। तो देखो यहाँ भी आपको बताया है, ये जो आयरन रॉड होता है, ओके, जिसको हम कहते हैं KHUNTI, खुंटी। सोइंग द सीड्स, दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड। इस साल या इस ईयर मेरे जो अप्पा है, मतलब कि माय फादर है, वो क्या कर रहे हैं, ऑनियन सीड, मतलब कि अनियन के सीड्स है वो खेत में लगा रहे हैं। द बुलॉक विल पुल द कुरीज एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड हिम। ये जो है ना लकड़े का बना हुआ है, इसको कहते हैं कुरीज, और पीछे अप्पा है वो धीरे धीरे चलते हैं। स्प्रिंकलिंग द सीड्स, यहाँ स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है स्मॉल ड्रॉप्स, अंदर छोटे छोटे जो सीड्स है वो डालते होंगे। ओके, हाँ, और पीछे उसके अप्पा जो है वो चलते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक डू दिस, मुझे भी ये करना था, जस्ट लाइक माई अप्पा, कि जैसे मेरे पापा ये कुरिज लेके पीछे चलते हैं। बट अप्पा से दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट रेगुलर डिस्टेंस, कि अगर आप अभी छोटे बच्चे हो, आप जो सीड्स डालोगे, जो ड्रॉप्स डालोगे, वो राइट अमाउंट पर और रेगुलर डिस्टेंस पर नहीं होगा। इसलिए जब तुम बड़े हो जाओ तब ये कर सकते हो, मेरे जैसा आप नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट ईजी टू डू, ये काम करना ईजी नहीं है। ही सेज, वो बताते थे, आई एम लिटल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली, कि अगर मैं प्रॉपर वे में हम ये करते हैं काम तो ही वो होता है, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो,
आप यहाँ इसमें ड्रॉप्स डालोगे तो वो रेगुलर डिस्टेंस पर नहीं होंगे और जो अनियन के क्रॉप्स हैं वो अच्छी तरह डिस्टेंस पर ग्रो नहीं होंगे। What other way could be used the plow the field instead of animals? अब यहाँ आपको बताया है। तो जो बासवा जो है वो अपने पापा को हेल्प कर रहा है, ओके, और एल्डर फैमिली में जो भी पर्सन है वो उनके साथ जो काम करते हैं उनको हेल्प हो रहा है। अब बताया है द स्प्राउट एपियर, स्प्राउट मतलब ग्रो होना, जो आपको यहाँ पिक्चर्स में दिखाई देता है। स्प्राउट यानी कि बढ़ना, जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं उसमें से वो प्लांट्स ग्रो होते हैं। इट इज नाउ 20 days द सीड्स वेर शोन, 20 से 25 दिन का टाइम लगता है, सीड्स है वो धीरे धीरे दिखने लगते हैं। द ऑनियन प्लांट हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट, SPROUT, स्प्राउट्स यानी कि ग्रो होना। अलॉन्ग विद अनियन प्लांट्स वीड हैव ऑल्सो कम अप, वीड यानी कि जो ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना जो अननेसेसरी होते हैं खेत में, ओके, जो प्लांट्स के साइड में और ट्री के भी साइड में जो अननेसेसरीज होते हैं उसको कहते हैं वीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वीड्स हैव ऑल्सो कम अप, वीड्स ग्रो इन द फील्ड एंड गार्डन्स, जो गार्डन्स और फील्ड में जो एक्स्ट्रा ग्रो होते हैं। जैसे कि आपका ये खेत है तो खेत में बीच में तो यहाँ क्रॉप्स ग्रो होता है, पर यहाँ कुछ अननेसेसरी छोटे छोटे जो प्लांट्स है वो ग्रो होते हैं जिसको हम कहते हैं वीड्स, ओके, विदाउट बीइंग प्लांटेड। हाँ, उसको प्लांटेड नहीं किए, वो अननेसेसरी ग्रो हो जाते हैं। अप्पा से दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। पापा ये बताते हैं कि ये जो वीड्स है, ओके, उसको आप निकालने का काम कर सकते हो क्योंकि वाटर और फर्टिलाइजर उनको ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली अननेसेसरी है तो वो तो कहीं पर भी ग्रो हो सकते हैं। इफ़ देर आर टू मैनी वीड्स, बहुत सारे वीड्स थे अनियन क्रॉप के आसपास, देन द अनियन प्लांट विल नॉट बी हेल्दी, और जिससे अनियन प्लांट जो है वो हेल्दी नहीं रहता है क्योंकि वो वन टाइप ऑफ डस्ट है जो प्लांट्स के साथ मिक्स हो जाता है। अम्मा, अंकल्स एंड आई, अम्मा, अंकल और मैं खुद, वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। वो जो वीड्स था ना जो अननेसेसरी प्लांट्स कहते हैं, उसको निकालने के लिए मैं, अंकल और अम्मा है वो हेल्प करने लगे। किसकी? अप्पा की। तो देखो यहाँ स्टूडेंट्स आपको बताया है अनियन का प्लांट जो है किस तरह से ग्रो होता है, उसके आसपास वीड्स जो है वो ग्रो होता है। तो यहाँ एक फार्मर के रिलेटेड छोटी सी स्टोरी है जिसको नाम दिया है बासवास फार्म। तो आई होप स्टूडेंट्स हमारा ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। थैंक यू। आगे वीडियो लेक्चर में हम मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।